तो देखिए जेजेएम घोटाले में लगातार जो जांच है वो इस वक्त जारी है और इस बीच एक और आरोपी जेजेएम घोटाले का यहां पर गिरफ्तार किया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर जयपुर एसीबी का ये एक्शन देखने को मिला है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। संजय भड़ाया जो है वो लंबे समय से फरार था। आसिफ संवाददाता इस वक्त हमारे साथ है। आसिफ, दिल्ली से जयपुर लेकर आ रही है संजय भड़ाया को, गिरफ्तारी हो चुकी है बताया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, देखिए पिछले काफी लंबे समय से संजय बड़ाया का नाम जो है वो जितने भी टेंडर साइन हुए थे उसके पीछे दलाल के तौर पर देखा जा रहा था कि जो सबसे बड़ा चेहरा है वो संजय बड़ाया का नाम सामने आ रहा था। सुबोध अग्रवाल को लगातार एसीबी ने कोर्ट में पेश किया, एसीबी ने पूछताछ की और उसमें ये जानकारी निकलकर सामने आई कि जो है वो दरअसल ये पूरे टेंडर के पीछे जो है पूरा दिमाग कौन लगा रहा था। और उसके बाद में जो है महेश जोशी की गिरफ्तारी होती है। महेश जोशी की गिरफ्तारी के ठीक 3 दिन बाद में संजय बड़ाया की गिरफ्तारी होती है और माना यह भी जा रहा है कि महेश जोशी से पूछताछ में शायद मुमकिन है एसीबी को एक बार फिर से संजय बड़ाया का नाम निकलकर सामने आया हो। फिलहाल जो दिल्ली से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक संजय बड़ाया विदेश गया था किसी शादी के अंदर। जैसे ही वो लौटता है, लौटते उसे जो है एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ लिया जाता है। पकड़ के उसे जो है एसीबी जयपुर के लिए रवाना हो गई है। यहां आकर एसीबी संजय बड़ाया को लेकर क्या कुछ जानकारी देती है इस पर हमारी नजरें बनी रहेंगी। ठीक है, लेकिन संजय भड़ाया की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा इसमें अगर हम कहें तो प्लस पॉइंट रहेगा आसिफ, क्योंकि जब से महेश जोशी की गिरफ्तारी हुई है तब से विदेश भागे हुए हैं संजय भड़ाया, ऐसी जानकारी सामने आ रही है। लेकिन संजय से वो कौन से महत्वपूर्ण सवाल रहने वाले हैं आसिफ जो एसीबी पूछ सकती है? वो कौन से खुलासे जो संजय भड़ाया कर सकते हैं? देखिए, जल जीवन मिशन घोटाले में लगभग 15 के करीब अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसमें इंजीनियर भी शामिल हैं, इसमें ठेकेदार भी शामिल हैं, इसमें वो फर्म भी शामिल है और खुद जल मंत्री रहे महेश जोशी तत्कालीन, उनकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। पहले उनको ईडी ने गिरफ्तार किया और अब एसीबी ने गिरफ्तार किया। और जो सवालों की बात है उसमें संजय बड़ाया जो सभी पूछताछ में जो नाम निकलकर सामने आ रहा है वो संजय बड़ाया का नाम बार बार सामने आ रहा है। हालांकि सवाल जो है एसीबी के ये हो सकते हैं कि आपने ये टेंडर जो है वो फर्म को कैसे दिलवाए, पार्टी को आपने ये टेंडर कैसे दिलवाए, इसके अंदर कितनी रिश्वत ली गई थी, किसका कितना कट था, क्या ये आपके सीधे संपर्क थे जल मंत्री के साथ में या आपने भी किसी दलाल को पकड़ा था, सीधे संपर्क सुबोध अग्रवाल के साथ थे या फिर सीधे संबंध आपके जो है वो इंजीनियर्स के साथ में थे। तो ये वो सारे सवाल हैं जिनके जवाबों से ये पता चलेगा कि सीधे रूप से दोषी कौन है। अगर संजय बड़ाया कहता है कि वो महेश जोशी से मिला था या सुबोध अग्रवाल से मिला था तो जांच का दायरा जो है वो पलट सकता है। और अगर वो कहता है कि उसने जो है वो जल जीवन मिशन दफ्तर के अंदर किसी को रिश्वत दी थी तो बाकी के जितने भी आरोपी हैं उनके बयानों से इसको जो है वो जांचा जाएगा कि क्या उनके भी यही बयान है। तो कहा जा सकता है कि एसीबी के पास में संजय बड़ाया के लिए बहुत सारे सवाल हैं। बिल्कुल आसिफ, और क्योंकि 3 साल पहले तक सालाना 7 लाख रुपए कमाने वाला भड़ाया जल जीवन मिशन घोटाले का एक बड़ा बिल्डर डेवलपर बन गया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। करोड़ों का बिजनेस जयपुर में इस वक्त संजय भड़ाया का है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। संजय बड़ाया जो है इसीलिए इसे बार बार जो है जो एसीबी जिस टर्म से इसे संबोधित कर रही है दलाल, बार बार जो है वो दलाल कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा जो दलाल है वो संजय बड़ाया को माना जा रहा है। अब सवाल ये है कि इस जल जीवन मिशन घोटाले में जो कुल जो है 965 करोड़ का जो है वो पूरा का पूरा घपला है। अब इस 965 करोड़ के अंदर फर्म को कितने मिले, जो है वो सुबोध अग्रवाल का इसमें क्या रोल है, बाकी के इंजीनियर्स ने इसमें अपना कितना कट लिया, ये जब तक सभी आरोपी नहीं पकड़े जाते, जिन जिन के जांच में नाम सामने आ रहे हैं, सभी के बयानों को क्रॉस चेक नहीं कर लिया जाता, एक दूसरे से मिला नहीं लिया जाता, तब तक जो है वो ये जांच चलती रहेगी। चूंकि एसीबी के पास में अब खुद जो है वो तत्कालीन जल मंत्री जो है वो महेश जोशी खुद हैं, तो वो जांच के अंदर हो सकता है, बहुत हद तक मुमकिन है कि कुछ और नाम भी बताए जिनसे एसीबी जो है वो पूछताछ कर सकती है। आसिफ, अभी तक इसमें कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं जेजेएम घोटाले केस में? देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, लगभग 15 के करीब अब तक जो है वो गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और ये अभी गिरफ्तारियों का सिलसिला रुका नहीं है, ये लगातार जारी है। बहुत हद तक मुमकिन है कि सुबोध अग्रवाल जो पूर्व आईएएस हैं वो कुछ और नामों का खुलासा करें और संजय बड़ाया जो है इसकी गिरफ्तारी सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। ये
एसीबी को जांच में क्या कुछ जानकारी देता है, और इसकी जांच के बाद में ये भी साफ हो पाएगा कि क्या जल मंत्री का सीधा हस्तक्षेप था, या जल मंत्री जो लगातार बार बार कह रहे हैं कि वो निर्दोष हैं, उन्हें इस पूरे मामले की जानकारी नहीं है। तो इसकी जांच से जो है वो काफी कुछ निकलकर सामने आ पाएगा। तो क्या दिल्ली एयरपोर्ट से क्योंकि गिरफ्तारी बताई जा रही है संजय भड़ाया की, जयपुर लेकर कब तक पहुंच जाएगी टीम, ऐसी कोई अपडेट आपके पास? 3 से 4 घंटे लगते हैं, और 3 से 4 घंटे के अंदर जो है आधा घंटे से ज्यादा उन्हें निकले हुए हो चुका है। तो 3 से 4 घंटे के अंदर जो है वो आसानी से जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के जरिए जयपुर वो जो है उन्हें लाया जाएगा। बिल्कुल आसिफ, देखिए गहलोत सरकार में जलदाय मंत्री के महेश जोशी के सबसे खासम खास संजय को माना जाता है, तो ऐसे में ये गिरफ्तारी अपने आप में बहुत बड़ी गिरफ्तारियों में से एक है। बहुत धन्यवाद आपका आसिफ तमाम जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं संजय भड़ाया की। जल जीवन मिशन में घोटाला कर 3 साल में लखपति से करोड़पति बने संजय भड़ाया की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा, यहाँ पर एक बहुत बड़ी सफलता मानी जा रही है एसीबी की टीम की। और फिलहाल हिरासत में ले लिया गया है संजय भड़ाया को, और दिल्ली से जयपुर लेकर आ रही है टीम। निकल चुकी है दिल्ली से, और 3 से 4 घंटे में जयपुर पहुंच जाएगी टीम। अभी तक इस पूरे मामले पर कई बड़े जो नाम है वो शामिल हो चुके हैं। केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट जल जीवन मिशन में राजस्थान में हुए घोटाले की जांच में लगातार बड़े खुलासे होने की अब उम्मीद है।